हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मित्र की पाठशाला। आज हम सीखेंगे म्यूजिक शब्द यानी कि संगीत विषय का नाद। नाद में क्या क्या सीखेंगे हम? नाद की परिभाषा, नाद के भेद और नाद की विशेषताएं, नाद और शोर में अंतर। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं नाद। नाद क्या होता है? नाद का साधारण अर्थ होता है आवाज। जैसे कोई भी आवाज हम सुन रहे हैं, कोई व्हीकल की आवाज है, कोई म्यूजिक चला रहा है या कोई हमें आवाज लगा रहा है, तो ये सब क्या होती है? आवाज। ठीक है। नाद शब्द ना और द शब्द दोनों अक्षरों को मिलकर बना है। न यानी नकार, द यानी दकार। क्लियर? नकार का अर्थ होता है वायु और दकार का अर्थ होता है अग्नि। जब इन दोनों का संयोग होता है, यानी कि ये दोनों जब मिलते हैं, तब नाद यानी आवाज पैदा होती है। क्लियर? आवाज के मुख्य दो प्रकार होते हैं, संगीत उपयोगी और कोलाहल। ठीक है, ये संगीत उपयोगी और कोलाहल में क्या अंतर है? यानी कि संगीत उपयोगी जो म्यूजिक में यूज होती है आवाज, जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज हो गई, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई अच्छे से आवाज लगा रहा है, तो वो क्या हो गई? संगीत उपयोगी आवाज। और कोलाहल क्या होता है? शोर। कोलाहल को हम अपनी आम भाषा में क्या कहते हैं? शोर। तो इस जैसे कोई व्हीकल की आवाज है, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या कोई हम किचन में कुछ काम कर रहे हैं, वो शोर हो रहा है, तो ये सब चीजें क्या है? शोर है। ठीक है। केवल संगीत में प्रयोग की जाने वाली मधुर आवाज को ही, मधुर में जो कानों को अच्छी लगे, वही आवाज को ही नाद कहते हैं। कोई भी आवाज जब मधुर व आनंदमय यानी कि मन को अच्छी लगने वाली हो जाती है, तब वह नाद का रूप लेकर संगीत के प्राण बन जाती है। आप जानते हैं कि अगर संगीत में नाद आवाज ना हो तो क्या संगीत होगा? भाई कोई भी इंस्ट्रूमेंट की आवाज ना हो, कोई किसी के बोलने की आवाज ना हो, तो क्या संगीत होगा? नहीं होगा ना। तो इसलिए नाद को संगीत का प्राण बताते हैं। क्लियर? अच्छा, नाद के दो भेद होते हैं, एक आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। पहले हम समझते हैं आहत नाद। वह नाद जो वस्तु के संघर्ष से पैदा होता है, आहत नाद कहलाता है। जैसे कि हम किसी भी चीज पे, ड्रम है या कोई इंस्ट्रूमेंट है, उस पे या तो हाथ से मारेंगे। ठीक है, तबला बजाते हैं तो उस पे हाथ से मारते तभी आवाज आती है ना। या कोई जैसे सितार है और सारंगी है, इनको ये कि घर्षण, उनको घिसा जाता है तार को, तो वो आवाज तब आती है, तो वो आवाज निकली तभी तो वो नाद हुई। तो इस तरह की यानी कि आहत से उसी को छेड़ा गया, उसको चोट पहुंचाई गई, तो वो नाद कहलाता है आहत नाद। क्लियर? इस नाद का संबंध संगीत इस नाद का संगीत से विशेष संबंध है। यानी कि अगर हम कोई गाना गा रहे हैं और उसमें कोई ना कोई तबला है, ना ढोलक है, और ना कोई सारंगी है, ना गिटार की आवाज है, तो क्या वो हमें अच्छा लगेगा? तो इसलिए जब दोनों मिल जाते हैं, किसी के गाने की आवाज और ये सब इंस्ट्रूमेंट की आवाज, तो संगीत बहुत सुंदर और मधुर हो जाता है। क्लियर? जब हम वाद्यों पर आहत करते हैं यानी कि उन पर चोट मारते हैं, उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे आहत नाद कहते हैं। यह ध्वनि मधुर और नियमित आंदोलन वाली होती है। ठीक है, यानी कि उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वजह से वो सुनने में अच्छी लगती है। क्लियर? अब आता है अनाहत नाद। यह नाद बिना आधार के उत्पन्न होता है। इस नाद को कानों से नहीं सुना जा सकता। इस नाद की उपासना ऋषि मुनि समाधि लगाकर करते थे। इस नाद का प्रयोग संगीत में नहीं होता। यानी कि जब हम जो नॉर्मल आवाज है जिसको हम सुन सकते हैं, ठीक है, हमारे सुनने की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है कि एक लिमिट है कि हम यहाँ से यहाँ तक की आवाज ही सुन सकते हैं, लेकिन आवाज बहुत कम भी होती है जिसे हम नहीं सुन सकते, और बहुत अधिक भी होती है जिसे हम नहीं सुन सकते। ठीक है, तो वो दोनों आवाजें क्या होती हैं? अनाहत नाद। वो हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें कंटिन्यू होती रहती हैं, तो वो अनाहत नाद कहलाती हैं। क्लियर? अब नाद की विशेषताएं क्या होती हैं?
नाद ऊंचा नीचापन होता है, नाद छोटा बड़ापन होता है और नाद की जाति। ये हम अपने 12th में इसको समझाया जाएगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर इतना ही बताएंगे कि नाद का ऊंचा नीचापन, जैसे कि हम धीरे से कोई हम गा रहे हैं आ, ठीक है, ये नीचापन हो गया, फिर ये ऊंचापन हो गया। क्लियर? नाद का छोटा बड़ापन, छोटी छोटी सी आवाज लगाई तो वो छोटा हो गया और बड़ी आवाज लगाई तो वो बड़ा हो गया। और नाद की जातियां हम क्लास 12th में समझेंगे। क्लियर? यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।